Hello students, today we will discuss very important topic of lesson 5, the separation of substance. Okay, we will discuss some methods of separation which is very important for you, and this is also a very tough chapter, and आप लोगों को ये जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो यू विल नॉट एबल टू गिव द आंसर्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स. ओके, आप लोगों ने क्रैमिंग करोगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 मेथड्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं इस चैप्टर में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ हैंड पिकिंग. ओके, नंबर 1 इज़ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग बेटा मेथड क्या होता है कि this method can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses. ठीक है, आपके मामा जब घर में कुछ भी चीज़ जैसे पल्सेस बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो आप लोगों ने देखा है उनको कि वो प्लेट्स में लेकर उसको इजीली मतलब साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं. जैसे कुछ स्टोन, 2-4 स्टोन निकल आएंगे, हस्क पार्टिकल निकल आएगा. ठीक है, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग, जिसे आप लोग इजीली हैंड से पिक कर सकते हो. ओके, समझ गए. तो हैंड पिकिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस. ओके, सेकेंड मेथड इज़ थ्रेशिंग. ठीक है, थ्रेशिंग क्या होता है बेटा कि जैसे आपके क्रॉप्स जो हैं वो मैच्योर हो गए. ओके, तो आप लोगों के फिर आप लोगों का हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया, मतलब कि आप लोगों ने जो क्रॉप्स है उसकी कटाई करनी है. तो जब आप लोग क्रॉप्स के नीचे से रूट से कटाई करते हो, तो वो जो आपके जो क्रॉप्स हैं वो किसके साथ, वो जो भी ग्रेन है वो स्टॉक के साथ होते हैं. मतलब उसके जैसे ये एक स्टॉक है, तो उसमें ये वो ग्रेन लगा हुआ है. तो इसे आप लोग जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग. ठीक है, आजकल तो ये मशीन के थ्रू अलग इजीली अलग हो जाता है, लेकिन पहले पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे वो जैसे बंडल लेते थे उसका ये क्रॉप का, और एक पत्थर पे ज़ोर ज़ोर से पीटते थे. ठीक है, तो क्या होता था कि जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाते थे और स्टॉक एज इट इज़ रहता था, और इस टाइप से वो सेपरेट करते थे उसे. ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स. ग्रेन को स्टॉक से अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग. ठीक है, तो द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. ओके, सीड्स को अलग करने के लिए वो जो फार्मर्स होते थे वो एक बड़े से स्टोन में उसे बीट करते थे. ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का थ्रेशिंग मेथड. समझ गए. अब है विनोइंग. आपने हैंड पिकिंग ईजीली आपको पता चल गया, थ्रेशिंग आपको पता चल गई, लेकिन आप लोगों ने थ्रेशिंग में स्टॉक से ग्रेन को तो अलग कर दिया, लेकिन अब जो ग्रेन से जो उसका चैफ है, जो भूसा होता है, उसको कैसे अलग करेंगे? तो बेटा वो करते हैं विनोइंग मेथड से. ठीक है, अब विनोइंग मेथड में क्या करते हैं कि दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज़ विनोइंग. जैसे ये देखो, आप ये डायग्राम देखो. ठीक है, एक लेडी है, वो एक स्टूल में चढ़ी है, एक मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि स्टूल में, एक बड़े से एक उसमें भी ऊंचाई में चढ़ सकती है. ठीक है, और ये आप लोगों के घरों में होगा, ये अब आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये. ठीक है, एक लकड़ी का होता है ये, हम लोग तो बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में सुप्पो बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो ये नहीं पता है. उसमें हम लोग ग्रेन को डालते हैं जिसमें चैफ भी है, और ऊपर से ऐसे 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 करते हैं, लेडी जैसे कर रही है.
तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ये ग्रेन का ढेर बन जाता है और जो हस्क पार्टिकल है जो बिल्कुल लाइटर होते हैं वो उड़कर दूसरी जगह ढेर बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। ये प्रोसेस भी आजकल मशीन्स के थ्रू होता है जिससे लेबर बचता है। ओके, तो ये थर्ड हो गया हमारा विनोइंग। ओके, फोर्थ इज सीविंग। आप लोगों के मम्मा जब फुल्का बनाते हैं तो आटे को छानते हैं कि नहीं? छानते हैं ना, ठीक है। तो जब छानते हैं तो फाइन पार्टिकल्स उसमें बर्तन में आ जाता है और छन्नी में हस्क पार्टिकल्स रह जाते हैं, थोड़े मोटे पार्टिकल्स। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग, ठीक है। आप लोग कभी कंस्ट्रक्शन वर्क में गए हो? घरों में जब कंस्ट्रक्शन लगता है तो वो जो मिस्त्री वगैरह क्या करते हैं कि एक छन्नी सी होती है, ऐसे स्लांटिंग रखते हैं, छन्नी सी होती है, ठीक है। उसमें रेत डालते हैं, बजरी वगैरह, और फाइन पार्टिकल्स रेत के नीचे आ जाते हैं और उस फाइन पार्टिकल्स को वो लोग ये सीमेंट लगाकर ईंटों को ऐसे जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो सीव के ऊपर रह जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग। ये देखो, आप लोग देखो, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, परात में क्या आ गया? फाइन पार्टिकल्स, और इसमें रह गए हैं थोड़े से बड़े पार्टिकल्स, हस्क पार्टिकल्स, ठीक है। इधर भी देखो एक लेबर क्या कर रहा है कि यहाँ पे डाला है उसने बजरी और वहाँ ये फाइन पार्टिकल्स नीचे आ गए रेत के, ऊपर मोटे मोटे रह गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग, ठीक है। अब मैं बेटा आप लोगों को ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये तीनों एक साथ बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ एक बीकर लिया, ठीक है। आप लोगों ने एक जैसे पॉन्ड से कोई वाटर ले आए या मडी वाटर लेके आए, वो आप लोगों ने बीकर में डाल दिया, ओके। अब आप लोग इसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, मतलब बिल्कुल छेड़ना नहीं है, आधे एक घंटे के लिए आप लोग इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। आप लोग थोड़ी देर में देखोगे कि यहाँ पे ऊपर जो है बिल्कुल क्लियर वाटर नज़र आएगा और नीचे यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब कि जो मड के पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट हो गए हैं, इसलिए उस प्रोसेस को, सेडिमेंट मतलब इधर इकट्ठे हो गए हैं, ओके, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने इस मड को वाटर से अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बीकर को थोड़ा टिल्ट करेंगे, ऐसे जो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और दूसरे किसी बीकर में, जैसे ये एक बीकर लिया और इसको टिल्ट करेंगे, जिसमें आपका मड्डी वाटर था उसको टिल्ट करेंगे, तो क्लियर वाटर हमने इस बीकर में डाल दिया और मड इधर ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन, ओके। अब ये जो मडी वाटर है ये इस बीकर में आ गया, समझ गए। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये जो आप लोगों ने वाटर इसमें डाला वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है। अगर अभी भी आपको लगता है कि इस वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप लोग क्या करोगे, एक फनल लोगे, ओके, इसमें एक फ़िल्टर पेपर फिक्स करोगे। क्या करोगे? फ़िल्टर पेपर को फिक्स करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राईपॉड स्टैंड रखो, ठीक है, और नीचे बीकर रख दो, समझ गए। और आप लोगों ने ये वाला वाटर है जो मडी वाटर आप लोगों ने डिकेंट करके दूसरे बीकर में डाला था, इसको यहाँ पे, यहाँ से डालो,